हम ऐसे ही मामा जी क्या जा रहे हैं, ऐसे ही कपड़ों से कुछ अच्छे से वस्त्र हो जाते, बड़ी कृपा हो जाए सज्जनों। तब तो एक तालाब पर पहुंचे जहाँ रजक एक धोबी कपड़े धो रहा था, राजा कंस के। और मेरे प्रभु ने आवाज लगाई, अरे मामा जी राम राम। उसने देखा हमसे मामा कहने वालों कौन आगो दिखे। मैंने कहा मामा जी राम राम, ये वस्त्र इन ग्वाल वालों को मिल जाए, बड़ी कृपा हो। अच्छा तो तुम हैं उस कंस के शत्रु। लगता है जो काम राजा कंस ने करना है वो पहले हम ही कर देते हैं, जिससे हमको इनाम मिलेगा। ऐसे वो बोला। और कन्हैया के साथ में एक नन्हा सा सखा चला था, उंगली पकड़ के, सबसे छोटा सखा। उस सखाने का लाला एक कुछ ज्यादा ही बोल तो दिखे, दिखाना अपने पुत्र हमारे हाथ में, बाद में होगी जो देखी जाएगी। इतने में तो उस नन्हे सखा ने कहा, वो धोबी लेके डंडा और दौड़ा लाला की तरफ। मेरे प्रभु ने एक तमाचा मारा, वो धोबी धाराशाही हो गया। एक मरा तो सभी रजक वहां से भाग गए और कपड़े सब वहीं छोड़ गए। सज्जनों, ग्वाल वालों ने राजा के वस्त्रों को पहना। तो सज्जनों, कहाँ तो लंबा चौड़ा राजा, कहाँ ग्वाल वाल। सड़क पे बिना झाड़ू के साफ सफाई हो रही है। लाला ये तो अच्छी बात ना, मांगे के दिख रहे हैं, बोले कोई बात नहीं। तो रास्ते में एक दर्जी मिला और मेरे प्रभु ने दर्जी से आदेश दिया। उस दर्जी ने बगैर देरी किए हुए सबके कपड़ों को काट छाट के फिटिंग के बना दिया। भगवान ने दर्जी को ऐसा आशीर्वाद दिया, दर्जी आने वाला समय ऐसा होगा कि कपड़ा चाहे 100 रुपए का हो, ब्लाउज का पीस 200 का, पर सिलाई 500 ही लगेगी। हाँ, बस फिटिंग के सिल देना, फट जाए पर उंगली न जाए, पैसा भरपूर मिलेगा। तो दर्जी को आशीर्वाद दिया कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, खूब पैसा कमाओगे। बोले थोड़ी सी कमी और रह रही है। क्या? ब्रजवासियों को सजने का बड़ा शौक होता है। बोले गले में माला हो जाए। तो एक सुदामा नाम के माली से मुलाकात हुई और उस माली ने सबके गले में एक एक माला पहना दी। सज्जनों, और आगे बढ़े, लाला थोड़ी सी कमी और रहेगी। मैंने कहा, बोले बगैर चंदन के काय के ब्रजवासी, जब तक माथे पे पीला चंदन न हो काय के ब्रजवासी। तब तो एक शैलेंद्री नाम की कुब्जा जो है, इसका नाम शैलेंद्री था, और कुब्जा राजा कंस के दाई सुंदर चंदन लेके जाती है। पर कंस ने आज तक इसकी बड़ाई नहीं की। जीवन निकल गया और इसने आज तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। मेरे प्रभु ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। उसने देखा हमसे सुंदरी कहने वाला कौन आगो दिखे। अरे सुंदरी, इन ब्रजवासियों को चंदन लग जाए। बोले अब तो मेरा भी मन करता है कि मैं सबको अपने हाथों से चंदन लगाऊं। सबको चंदन लगाया और मेरे प्रभु ने इस पर भी कृपा बरसाई। दायां पैर रखा बाएं पैर पर, सीधे हाथ लगाया ठोड़ी से, ये तो बेस सुंदरी बन गई। और भक्त भगवान की जय। प्रभु से निवेदन किया, प्रभु हमारे घर में पधारे तो बड़ी कृपा होगी। सज्जनों, तो इस तरह से तब तो जाकर के और मेरे प्रभु आगे बढ़े और मथुरा में पड़ता है होली गेट, जहां पर मदरा पान करा करके कुवलिया पेड़ हाथी बांध रखा है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। इस तरह से तब तो सज्जनों उस हाथी को छोड़ दिया। जैसे ही कृष्ण बलराम पहुंचे, दोनों भाइयों ने, एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने सूंड पकड़ी और ऐसे झुलाया, आसमान में फेंक दिया। धड़ाम सी ने जमीन में गिरा। इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। सज्जनों, बोल भक्त भगवान की जय। इस तरह से अब तो पता चला कि हाथी मारा गया, भगदड़ मच गई और मेरे प्रभु उसके दांत लेकर के
और जहां पर धनुष विराजमान वहां पहुंच गए। भैया हमको प्रणाम करना है, हमको दर्शन करना है। एक सैनिक मना करता है, एक सैनिक कहता है कोई बात नहीं, दर्शन ही तो करना, करने दो दर्शन। दर्शन करने के माध्यम से सज्जनों मेरे प्रभु उस धनुष के पास पहुंच गए। भैया थोड़ा सा प्रणाम कर ले, पैर छू के धनुष को प्रणाम करना चाहिए। कोई बात नहीं, बालक ही तो है। और ऐसे करते करते प्रभु धनुष के पास पहुंच गए और अब पलक एक क्षण में मेरे प्रभु ने धनुष को उठा करके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो इस धनुष की टंकार टूटा तो आवाज कानों में पहुंच गई राजा कंस के में, पकड़ लो भागे न जाए, मार दो। सज्जनों इस तरह से आवाज दी और मेरे प्रभु दोनों हिस्सों को लेके के भाई उस धनुष के को और उसी रंगमंच में पहुंच गए जहां पर उस राजा कंस का दरबार लगा हुआ है। एक से एक पहलवान बैठे हैं, सल है, तोसल है, मुष्टिक है, चाड़ूर है इत्यादि अन्य अनेक वहां विराजमान हैं। सब पहलवान एक एक में 10-10 हजार हाथियों का बल है। सज्जनों इस तरह सब वहां पहुंचे तब तो मुष्टिक चाड़ूर दौड़ पड़े मेरे प्रभु के ऊपर। आओ हम सिद्ध करो भैया, तुम पहाड़ जैसे हम छोटे छोटे बालक, हमारे बस की बात है। हमको पता है कि तुम कैसे पहाड़ हो, जो भी यहाँ से राक्षस गया वापस आया ही नहीं। ऐसा इनको क्यों दिख रहा था कि मल्लानाम असनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम सर्वमूर्तिमान गोपानां सजनोषदां सतुजा शास्तासु पित्रोषु मृत्युर्भोजपते विराडबुधुसां तत्त्वं परमयोगिनां प्रश्नोनां प्रदेवतेत विदितौ रंकं गतसाग्रज। मल्लों को मल्ल दिखाई दे रहे मेरे भगवान, स्त्रियों को साक्षात पति रूप में दिखाई दे रहे, गोपों को अपने सखा दिखाई दे रहे हैं, माताओं को पुत्र दिखाई दे रहे हैं सज्जनों, और राजा को साक्षात मौत दिखाई दे रही है, भक्तों को भगवान और संतों को पर ब्रह्म परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वही रूप मेरे प्रभु को दिखाई, सबको अलग अलग, एक ही है प्रभु पर अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और दोनों पहलवान भिड़ गए। कृष्ण बलराम ने पूरी सेना को धाराशाही कर दिया है और एकदम सीढ़ी पर चढ़ के दौड़ लगाई। आगे आगे कंस भागा जा रहा है, पीछे पीछे गोविंद भागे जा रहे हैं। उस कमरे में से उस कमरे में अंदर ही अंदर भागा चला जा रहा है। एक छलांग लगाई, ऐसे बालों को पकड़ लिया। अरे छोड़ छोड़ छोड़, बहुत दर्द होता है। अच्छा आज पता चला कि बाल पकड़ने से कैसा दर्द होता है। उस दिन भूल गया था जब तूने मेरी माँ के केस पकड़े थे। जाके पग न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। और सज्जनों मेरे प्रभु ने बालों को पकड़ा, एक हाथ रखा कमर पर और ऐसे उठाया ऊंचे सिंहासन से ऐसे और फेंक दिया सामने धराम से जमीन में। गोविंदाय नमो नमः हो गया सज्जनों। दुष्ट राजा का प्राणांत हो गया, परंतु किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि दुष्ट आदमी जिंदा रह गया तो तंग करेगा। मेरे गोविंद फिर उसके ऊपर कूदे, लात घूसा मारे। अब पक्का हो गया कि मर गया तो बढ़िया वाली ताली सबने फिर बजाएंगे, अब पक्का मर गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। और सज्जनों उसको उपरांत नाना जी को, माता पिताजी को सबसे जेल से मुक्त किया और नाना जी को जाकर के और सिंहासन प्रदान किया है और नंद बाबा आदि सखाओं को, बाल बालों को मनोहार करके वापस किया। उसके बाद में सज्जनों देवकी वसुदेव ने अपना दायित्व निभाया। क्या? माँ बाप का धर्म क्या है, फर्ज क्या है? माता बेरी पिता शत्रु ये नवाने न पाठिता
वो माँ शत्रु है, पिता वैरी है, जो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। माँ बाप का धर्म क्या है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, परंतु संस्कार बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। और संस्कार के साथ क्या होना चाहिए? संगति बहुत जरूरी है। आपने मास्टर कलेक्टर बना दिया, संस्कार दे दिए और संगति गलत पड़ गई तो सब चौपट है, कोई मतलब नहीं। संगति अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। और सबसे पहले उसको अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दीजिए आप लोग, कि अच्छा इंसान तो बने कम से कम। बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया पर वो निकाल के किडनी बेच रहा है, क्या फायदा? बहुत बड़ा वकील बन गया परंतु वह किसी की मदद नहीं कर रहा है, वो गलत का साथ दे रहा है। तो सबसे पहले अच्छा इंसान बने, ये शिक्षा देनी चाहिए। हम लोग ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिसमें सबसे ज्यादा धन आए, बस तुम्हारी सेवा करे न करे, अच्छी बात है धन कमाना, परंतु पहले उसको प्रभु राम से जोड़ दीजिए, गोविंद से जोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अंदर प्रभु राम के गुण आएंगे। वो माँ बाप की सेवा करेगा, क्योंकि राम जी क्या करते थे? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। बड़ों की सेवा, बड़ों का सम्मान करते थे सज्जनों। और आज वही उसी के लिए केशव को भेजा है पढ़ने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में, उज्जैन के पास सुंदर आश्रम है शाम। और वहां जाकर के शिक्षा विद्या अध्ययन किया मेरे प्रभु ने। और मित्रता हुई सुदामा जी से। शिक्षा पूरी होने के बाद में और गुरु दक्षिणा में गुरु माँ को उनके पुत्र को यमराज के यहाँ से वापस लेकर के जिंदा प्रदान किया माँ के निमित्त में। और आज वापस आए तो सज्जनों देव की भोजन का थाल लेकर के आई तो क्या देखा? लाला रो रहे बैठे बैठे। सज्जनों अब तो पैर कदम पीछे हट गए। क्या बात है, लाला क्यों रो रहा है? अब वसुदेव जी से कहा पता नहीं क्या बात, लाला रो गए। बोले हमें पता नहीं बचपन कैसा निकला, लाला को क्या परेशानी है। इतने में सज्जनों उद्धव जी आ गए, जो प्रवर मंत्री थे, ज्ञान के निपुण, यदुवंशियों के मंत्री। बोले आप चिंता न करें, हम सब देखते हैं, पूछते क्या बात है। और जाकर के कन्हैया के पास पहुंचे। केशव क्या बात है, क्यों रो रहे हो, हमें बताओ। आप तो ईश्वर हैं, आप ब्रह्म हैं, आप इस तरह करोगे तो कैसे होगा? वो तो तुम नहीं जान पाओगे। वो बाल कितने भोले, मैं कल की कह के आया था और आज बरसों बीत गए। मेरी बात का विश्वास करके बैठे हुए हैं वो लोग, रोज आते हैं उसी रास्ते पर और शाम को वापस चले जाते हैं। मोहि ब्रज विशरत नाही, मोहि ब्रज विशरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और गुंजन की छाही। ओधो मोहि ब्रज विशरत नाही। उधो मुझे बहुत याद आती है उन ब्रजवासियों की, उन भोली गोपियों की, उन गायों की। एक बांसुरी की आवाज पर मुझे घेर लेती थी। वो बछड़े पूंछ उठा के खड़े हो जाते थे, टकटकी लगा के मुझे देखते थे एक मेरी बांसुरी की आवाज पर। और आज मैं कैसा निष्ठुर निर्दयी यहाँ बैठा हूँ। उधो कुछ तो जाके इनको समाचार दो ना, आप देकर चले जाओ बस। अरे कन्हैया मेरी बात वो कहाँ समझेंगे? मैं वेदांत बखानूंगा, मैं व्याकरण से पढ़ा लिखा, संस्कृत में भाषण बोलूंगा तो समझ नहीं पाएंगे वो बेचारे अनपढ़। ओहो
इसको ज्ञान का बड़ा घमंड है, अब तो भेजना बहुत जरूरी है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, हम पत्र लिख देंगे, उसको लेकर चले जाना, पढ़ लेंगे बस। चलो आप